हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने प्राइमेट्स के ट्रेड्स के बारे में जाना था। वो जो ट्रेड्स जाना था जो कि प्राइमेट्स को बाकी मैमेलियन से, बाकी और मैमेलियन से क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। इस वीडियो में जानेंगे वो कौन से की ट्रेड्स है, वो कौन से की ट्रेड्स है जिसके यूज करके हम प्राइमेट्स को डिफरेंशिएट कर सके, प्राइमेट्स को क्या सके, डिस्टिंग्विश कर सके बाकी और प्राइमेट्स से। यानी कि प्राइमेट्स को जो इंफ्रा ऑर्डर है, प्राइमेट्स ऑर्डर का जो इंफ्रा ऑर्डर है, इंफ्रा ऑर्डर का सुपर फैमिली है, वो सारे को क्या कर सके, डिफरेंशिएट कर सके जिस कैरेक्टर की मदद से। उस कैरेक्टर के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर है। पहला कैरेक्टर की बात की जाए तो पहला कैरेक्टर में आता है डेंटल कैरेक्टर की ट्रेस, मतलब समझ गए ना, वो ऐसे ट्रेड जिसके मदद से डिस्टिंग्विश कर सके, किसको डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमेट्स, बाकी प्राइमेट्स में भी डिस्टिंग्विश है। ये प्राइमेट्स इस फैमिली के अंदर आता है, ये प्राइमेट्स इस ऑर्डर के अंदर, सब ऑर्डर के अंदर आता है, या इंफ्रा ऑर्डर के अंदर आता है, ये प्राइमेट्स इस सुपर फैमिली के अंदर आता है, इस प्राइमेट्स इस जीनस के अंदर आता है। ऐसे डिस्टिंग्विश करने के लिए जो की ट्रेड्स है, उसका पहला ट्रेड्स की बात की जाए तो डेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स आता है। डेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स डेंटल के वर्ड से ही साफ क्लियर होता है कि इसके बारे में क्या, दांत के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, दांत के बारे में जानेंगे। ये डेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्या करता है, डायरेक्ट बतलाता है। किसके बारे में बतलाता है, ऑर्गेनिक के डाइट के बारे में बतलाता है। क्या करता है, ऑर्गेनिक के डाइट के बारे में, दांत को देख के हम डाइट पता कर सकते हैं इस ऑर्गेनिक का क्या है, डाइट क्या है। कुछ प्राइमेट्स क्या होते हैं, फ्रूगीवोरस होते हैं, कुछ क्या होता है, फॉलीवोरस होते हैं, कुछ क्या होता है, इंसेक्टिवोरस होता है। इंसेक्टिवोरस प्राइमेट्स वो जो कि क्या खाते हैं, इंसेक्ट खाते हैं। फॉलीवोरस प्राइमेट्स वो जो कि क्या खाते हैं, लीफ खाते हैं। और फ्रूगीवोरस प्राइमेट्स वो है जो क्या खाते हैं, फ्रूट खाते हैं। क्या खाते हैं, फ्रूट खाते हैं। फ्रूगीवोरस वो जो फ्रूट खाते हैं। यहाँ पर देखा जाए 3 वर्ड आ रहा है। एक आ रहा है लीफ, एक आ रहा है फ्रूट, एक वर्ड आ रहा है इंसेक्ट। ये क्या है, 3 वर्ड आ रहा है। मिट तो ना गलो। इंसेक्ट को देखा जाए नेचर में इसका जो मास है वो क्या है, बहुत कम है। क्या है, कम है। फ्रूट को देखा जाए तो मीडियम है, मतलब मिला जुला के ठीक ठाक है। लीफ का देखा जाए नेचर में क्या है, अबंडेंट है। क्या है, बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ डाइजेस्टिव प्रोसेस को देखा जाए तो इंसेक्ट को पचाने में, डाइजेस्ट करने में कम समय लगता है, कम ऊर्जा लगता है, कम एफर्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसका जो स्केलेटन होता है बाकी सारे पचाना बहुत आसान होता है। फ्रूट को देखा जाए तो इंसेक्ट से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन लीफ से पचाने में थोड़ा कम समय लगता है। अपेक्षाकृत इंसेक्ट से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और लीफ से थोड़ा कम टाइम लगता है। लेकिन लीफ को देखा जाए तो इसमें टार्च, लिग्निन और ऐसे केमिकल होते हैं जिसे पचाना बहुत मुश्किल होता है। और साथ ही साथ लीफ में बहुत सारे फाइबर पाए जाते हैं जिसे च्यूइंग करना भी बहुत मुश्किल होता है। यानी इसके लिए बहुत टाइम और बहुत इफोर्ट की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो लीफ में क्या होता है, ऐसे केमिकल जैसे कि स्टार्च हो गया, जैसे कि क्या सेलुलोज हो गया, जिसे डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। और इसके अंदर एनर्जी की बात की जाए तो इंसेक्ट में हाई एनर्जी होता है। फ्रूट में उससे थोड़ा कम होता है, उससे क्या होता है, थोड़ा कम होता है। लेकिन लीफ में बहुत कम मात्रा में एनर्जी होती है। तो यहाँ देखा जाए तो इंसेक्ट को कोई बड़े साइज के प्राइमेट्स खाना शुरू कर दे, बड़े साइज के प्राइमेट्स या सिर्फ इंसेक्ट खाना शुरू कर दे, सिर्फ इंसेक्ट खाए, तो उसके क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट की क्या आपूर्ति नहीं हो पाएगी। क्योंकि इंसेक्ट भले ही एनर्जी ज़्यादा है लेकिन इसका तादाद मास बहुत कम है, तो इसको पूर्ति न कर पाएगी क्या कहते हैं, फूड के लिए। लेकिन ये लीफ की देखी जाए तो इसका क्या है, तादाद बहुत ज़्यादा है, मास बहुत ज़्यादा है। तो बड़े साइज के प्राइमेट्स है, बड़े साइज के प्राइमेट्स के पास जल्दी बड़े स्टोमक होते हैं। क्या होते हैं, बड़े स्टोमक होते हैं। और उसका सरफेस वॉल्यूम रेशियम क्या होता है,
बहुत कम होता है। सरफेस वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, बहुत कम होता है। सरफेस वॉल्यूम रेशियो उसे कहते हैं सरफेस के तुलना में शरीर का वॉल्यूम कितना है, तो इसका सरफेस वॉल्यूम रेशियो कम होता है। यानी जो ये है बड़े साइज के प्राइमेट्स है वो बहुत कम मात्रा में एनर्जी स्पेंड करते हैं अपेक्षाकृत छोटे साइज के प्राइमेट्स के, क्योंकि उसका सरफेस वॉल्यूम रेशियो बहुत कम होता है, ज़्यादा होता है, जिसके कारण बहुत एनर्जी स्पेंड होते हैं। क्या कहते हैं, एलेंस रूल शायद इसके बारे में बताता है, हाँ एलेंस रूल। तो ठीक है ना, तो ये लीफ खाने वाले जो प्राइमेट्स होते हैं ना, जो देखा गया है जनरली क्या होते हैं, बड़े साइज के होते हैं। क्यों बड़े साइज के होते हैं, कि लीव्स को आराम से खाते रहो, और इसके क्या है, इसके तादाद भी बहुत ज़्यादा है, और इसमें इतना क्या कहते हैं एनर्जी कम है तो वो मेंटेन कर लेगा, क्योंकि उसको बड़े साइज के प्राइमेट्स को ज़्यादा एनर्जी लॉस करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सरफेस वॉल्यूम रेशियो बहुत कम होता है। लेकिन फ्रूट वाला क्या होता है, मीडियम साइज के प्राइमेट होते हैं। क्या होता है, मीडियम साइज के होते हैं, क्योंकि इसका अमाउंट भी लीफ से बहुत कम है, इंसेक्ट यहाँ ज़्यादा है लेकिन लीफ से कम है, और इसका ये क्या कहते हैं एनर्जी भी इंसेक्ट से कम है लेकिन लीफ से ज़्यादा है। तो इसका मीडियम साइज के जो प्राइमेट्स है ना, वो जनरली क्या होता है, फ्रूट होते हैं, फ्रूगीवोर्स होते हैं। और जो स्मॉल होते हैं, स्मॉल प्राइमेट होते हैं, उसका क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्मॉल होता है, उसे थोड़ा खा के ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने की जरूरत होगी। उसे क्या करें, स्मॉल साइज के प्राइमेट के सरफेस वॉल्यूम रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसे बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो उसे थोड़ा खा के बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए ये क्या प्रेफर मेनली क्या प्रेफर करते हैं, इंसेक्ट प्रेफर करते हैं, ताकि वो एनर्जी की पूर्ति की जा सके, उस एनर्जी की पूर्ति की जा सके, और डाइजेशन में भी कोई समस्या न हो। और छोटे साइज के प्राइमेट्स के लिए इंसेक्ट की संख्या भी पर्याप्त होती है। इसीलिए देखा गया है जनरली प्राइमेट जो छोटे साइज के होते हैं वो इंसेक्टिवोर होते हैं, जो थोड़ा मीडियम साइज के होते हैं फ्रूगीवोर होते हैं, और जो बड़े साइज के प्राइमेट होते हैं फोलीवोर्स होते हैं, यानी लीफ खाते हैं। तो देखते हैं फ्रूगीवोर्स के बारे में। फ्रूगीवोर्स के बारे में यानी फ्रूट देखा जाए तो वो बेसिकली मुलायम सा होता है, उसे ऐसे काट के चबाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लीफ को चबाने में दिक्कत होगी क्योंकि उसको क्या होता है, सेलुलोज होता है, फाइबर होता है, उसे चीनी करने में बड़ा दिक्कत होती है। लेकिन ये फ्रूगीवोर्स फ्रूट को देखा जाए, और फ्रूट में जनरली बात कर रहे हैं पके हुए फ्रूट की, ठीक है ना, राइप फ्रूट की, तो उसको देखा जाए उसे एकदम स्लाइस करके आराम से उसे चबाया जा सके। इसीलिए देखा गया है जो फ्रूगीवोर्स होते हैं उसका जो मोलर होता है, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, सबसे अंदर वाला teeth, वो क्या होता है, बोनोडोंट होते हैं। बोनोडोंट मतलब क्या होता है, ब्रॉड और चिमिंग सरफेस होते हैं, ब्रॉडर होते हैं, मोटा सा होता है, ताकि ज़्यादा ब्रॉडर होता है। सरफेस क्या होता है, लो विथ लो राउंड कस्प, यानी कस्प होता है वो भी ज़्यादा कस्प, ये मोलर के अंदर गड्ढे उड्ढे पाए जाते हैं ना, गड्ढा उसे क्या कहते हैं, कस्प होते हैं, वो ज़्यादा उभरा खबरा नहीं होता ना, मीडियम साइज का कस्प होता है, ठीक है ना, कि कोई ज़्यादा इसको चबाने में फोड़ के ज़्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन लार्जर इंसीजर होते हैं। लार्जर इंसीजर क्यों होते हैं, क्योंकि वैसे क्या होता है, फ्रूट में क्या होता है, स्लाइस करना पड़ता है, ऐसे स्लाइस करना पड़ता है, ऐसे स्लाइस करना पड़ता है। इसीलिए क्या करना होता है, इसका जो इंसीजर होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, लार्जर होते हैं, क्योंकि स्लाइसिंग करते हैं। किसको करते हैं, आउटर कोट ऑफ फ्रूट, आउटर कोट ऑफ फ्रूट को स्लाइस करने के लिए इसका लार्जर इंसीजर होता है। लेकिन बोनोडोंट क्या होता है, मोलर होते हैं, ठीक है ना। इंटरमीडिएट साइज स्टोमस, क्लोन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी जो इंसेक्टिवोर से थोड़ा बड़े साइज के क्या होते हैं, स्टोमक कोलोन, यानी स्टोमक होते हैं, यानी क्या कहते हैं, स्टोमक कोलोन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी एलिमेंट्री कलार कर सकते हैं। स्मॉल से इंसेक्टिवोर से थोड़ा ज़्यादा बड़े क्या होते हैं, एलिमेंट्री कलार होता है, लेकिन लीफी फोलीवोर से कम साइज के क्या होते हैं, हाँ एलिमेंट्री कलार होते हैं। इंटरमीडिएट बॉडी साइज, वही बोल रहा है, क्यों इंटरमीडिएट होता है, क्योंकि फ्रूट की संख्या कम है, अपेक्षाकृत लीफ से फ्रूट कम है, और अपेक्षाकृत इंसेक्ट से ये कम एनर्जी देता है। यानी मिला जुला के दिखाया जाए तो इससे क्या होता है, बीच में इसकी साइज होती है, यानी लीफी बोर्ड से थोड़ा छोटा होगा, इंसेक्टिव बोर्ड से बड़ा होगा इसकी साइज, ठीक है ना। इंटरमीडिएट बॉडी साइज के होते हैं। यहाँ पर बात एक ऐसा है, ये जो फ्रूट्स होते हैं उसमें प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं, तो ये प्रोटीन के सप्लीमेंट के पूर्ति के लिए ये क्या करते हैं, इंसेक्ट भी लेते हैं, कि एज ए सप्लीमेंट लेते हैं। मेन फूड, प्राइमरी फूड इसका क्या है, फ्रूट है, लेकिन एज ए सप्लीमेंट, ताकि प्रोटीन की जरूरतों को पूरी की जा सके, एसेंशियल एमिनो एसिड इसको आपूर्ति हो सके, इसे मिल सके, उसके लिए क्या इंसेक्ट लेते हैं, लीव्स लेते हैं।
कुछ कुछ फ्रूगीवोर्स सीड को भी प्रेफर करते हैं। जो फ्रूगीवोर्स प्रोटीन के एज अ सप्लीमेंट लेने के लिए सीड प्रेफर करते हैं, उसका जो इनेमल होता है, जो टीथ का आउटर कवरिंग होता है, वो जनरली थिक होता है, मोटा होता है, ताकि वो सीड को क्रैक कर सके। ठीक है, फ्रूगीवोर्स के बाद हम जानते हैं क्या चीज़ के बारे में, इंसेक्टिवोर्स के बारे में। इंसेक्टिवोर्स वो ऐसे प्राइमर्स जो इंसेक्ट को एज अ फूड लेता है, यानी इंसेक्ट इसका क्या फूड है, जो इंसेक्ट को खाता है उसे क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोर्स कहते हैं। बोर्स मतलब खाना, इंसेक्ट को खाना, इंसेक्टिवोर्स कहते हैं। ठीक है ना, इंसेक्टिवोर्स को देखो कि क्या होगा। इंसेक्ट को क्या होता है, इंसेक्ट का जो आउटर कवरिंग है वो क्या एक जो स्केलेटन के बना होता है, काइटिन के बना होता है, यानी वो थोड़ा टफ होता है, लेकिन बाकी सब तो मुलायम है, यानी उतना टफ नहीं होता, जब क्या तो कोमल सा होता है। ठीक है ना, तो उसका जो आउटर लेयर को क्या पंक्चर करने में थोड़ा मेहनत की जरूरत है, बाकी सारा तो ऐसा के हो जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए देखा गया है जो इंसेक्टिवोर्स प्राइमेट्स होते हैं उसके स्मॉल मॉडल होते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि फाइबर वगैरह उतना नहीं पाया जा रहा है, चबाना थोड़ा आसान है। लेकिन पॉइंटेड कस्प होते हैं, पॉइंटेड कस्प, निकला हुआ कस्प होते हैं। जो मोलर है उसका कस्प कैसे होता है, पॉइंटेड होता है। क्यों पॉइंटेड होता है, ताकि जो एक जो स्केलेटल है, किसके जो स्केलेटल है, इंसेक्ट का एक जो स्केलेटल है उसको क्या कर सके, पंक्चर कर सके, इसीलिए क्या होता है, पॉइंटेड कस्प पाया जाता है। ठीक है ना, लेकिन इसका सिंपल क्लोन होता है। क्यों होते हैं, क्योंकि हाँ, नॉनवेज पचाना आसान होता है अपेक्षाकृत वेज को पचाना। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइमेट्स होते हैं। क्यों स्मॉलेस्ट होते हैं, अभी बतलाया, क्योंकि इस इन्वायरमेंट में जो इंसेक्ट का जो तादाद है, जो मास है, वो बहुत कम है। अगर इसका साइज बहुत बड़ा होगा तो उतने इंसेक्ट को ये आपूर्ति नहीं कर पाएगा, ताकि अपने फूड एज अ फूड उतने इंसेक्ट को नहीं प्राप्त कर पाएगा, और एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर पाएगा, और इंसेक्ट इन्वायरमेंट में खत्म होने लगेंगे। ठीक है ना, इसीलिए इसका क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइमर, ताकि इंसेक्ट को जो बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मास में इंसेक्ट है, वो इसे आसानी से उपलब्ध हो पाए, थोड़ा इंसेक्ट में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है ना, तीसरे प्रकार के फूड हैबिट की बात की जाए तो क्या फॉलीवोर्स होते हैं। पहला क्या था, फ्रूगीवोर जो फ्रूट खाता था। दूसरा क्या था, इंसेक्टिवोर जो इंसेक्ट खाता था। और क्या है, फॉलीवोर जो लीव्स को खाता है। क्या खाता है, लीव्स, क्या खाता है, लीव्स को खाता है, यानी क्या कहते हैं, लीव्स को खाता है, उसे क्या कहते हैं, फॉलीवोर्स कहते हैं। ठीक है ना, इसका फॉलीवोर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका ब्रोन मोलर होता है। क्यों ब्रोन मोलर होगा, क्योंकि लीफ में फाइबर और क्या सेलुलोज हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, विथ हाई शार्प कनेक्टेड बाय सीडिंग क्रेस्ट, यानी इसका जो मोलर इस प्रकार मॉडिफाई किया गया है, इस प्रकार मॉडिफाई किया गया है कि ये जो लीव्स का जो सेलुलोज होता है, फाइबर होता है, उसको अच्छे से च्यू कर सके, उसे अच्छे से पीस सके, चबा सके, उस प्रकार इसका मोलर को डिजाइन किया गया है। ठीक है ना, और क्या होता है, स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। क्यों स्पेशलाइज्ड होता है, क्योंकि इसे पाचन करना है किसका, सेलुलोज का, फाइबर का, इसीलिए इसका क्या होता है, हाईली स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, लॉन्ग होता है, लॉन्ग इंटेस्टाइन होता है, स्पेशल गट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्यों पाया जाता है, ताकि सेलुलोज का डाइजेशन हो सके, सेलुलोज का क्या सके, पाचन कर सके। और क्या होता है, सम हैव कॉम्प्लेक्स स्टमक विथ मल्टीपल कंपार्टमेंट। ऑब्वियसली ये क्या है, वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन का जो एलिमेंट्री कलान वो लॉन्ग होना ही है। क्यों लॉन्ग होना है, क्योंकि इसे डाइजेशन में बहुत टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है, क्योंकि जो वेजिटेरियन होता है, वेज होता है, उसमें फाइबर, सेलुलोज हाईली मात्रा में पाए जाते हैं। और ये तो क्या है, लीफ है, लीफ में तो और भी हाईली मात्रा में सेलुलोज और फाइबर पाए जाएंगे, इसीलिए इसे डाइजेशन करना और भी बड़े मुश्किल काम है। ठीक है ना, लार्ज बॉडी, क्यों क्यों लार्ज बॉडी है,
पहला रीज़न तो नेचर पौधे की प्लांट की लीफ की कमी नहीं है, बहुत प्लेंटीफुल ऑफ लीफ है, ठीक है ना। दूसरी इसके डाइजेशन में बहुत टाइम लग रहा है, इसकी एनर्जी भी बहुत कम मिल रही है, डाइजेशन में बहुत टाइम लग रहा है। अब मान लो कि ये छोटू सा प्राइमेट्स है, ये छोटू सा प्राइमेट्स है, ठीक है ना। मान लो प्राइमेट जैसा तो दिख नहीं रहा, गाड़ी जैसा दिख रहा है। मान लो कि छोटू सा प्राइमेट है, वो खा लिया, लीव्स खा लिया, ठीक है ना। उसका छोटू सा डाइजेस्टिव ट्रैक है। अब छोटू सा डाइजेस्टिव ट्रैक में थोड़ा सा लिप्स जा पा रहा है। अब थोड़ा सा लिप्स उसको पचाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा लिप्स है, अब बहुत लिप है, अब बहुत टाइम लग रहा है, क्या है, बहुत टाइम लग रहा है। और लिप, थोड़ा सा लिप से क्या होता है, लिप से एनर्जी बहुत कम होते हैं, तो छोटा सा थोड़ू सा क्या मिल पाएगा, उसको एनर्जी मिल पाएगा। थोड़ा लिप है तो क्या होगा, थोड़ा एनर्जी मिल पाएगा। और यहाँ देखा जाए तो इसका सरफेस वॉल्यूम रेशियो, सरफेस वॉल्यूम रेशियो, वॉल्यूम रेशियो क्या है, बहुत ज़्यादा है। छोटू सा जीव का सरफेस वॉल्यूम रेशियो क्या है, बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी इसको आउटर इन्वायरमेंट में क्या होगा, कंज्यूम हो रहा है, क्या रेडिएट हो रहा है। और इसे क्या करें, बहुत ज़्यादा एनर्जी रेडिएट हो रहा है। इसे बहुत ज़्यादा एनर्जी रेडिएट होने के लिए क्या चाहिए, बहुत एनर्जी चाहिए इसके शरीर के अंदर एज ए फूड। क्यों एनर्जी चाहिए, क्योंकि रेडिएशन को क्या करते हैं, बैलेंस कर सके। और इसे ऐसे खाना चाहिए जो तुरंत डाइजेस्ट होके और बहुत मात्रा में एनर्जी मिल सके। और ये खा लिया पत्ता, तो इसलिए छोटू सा थोड़ा सा पत्ता रहेगा, उसे कहीं तो डाइजेशन में टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और मान लो डाइजेस्ट भी हो गया तो थोड़ा सा एनर्जी मिल पाएगा, बेचारा तो ऐसा ही चल बसेगा दुनिया से। इसीलिए जनरली देखा गया है जो बड़े प्राइमेट्स होते हैं ना, वही लीफी फोली बोर्ड्स होते हैं। छोटे प्राइमेट्स बेचारा इंसेक्ट खा के खुश रहता है जीवन इसका। लार्ज बॉडी होता है, ठीक है, स्पेंड लार्ज पोर्शन ऑफ देयर टाइम, अधिक मात्रा में टाइम स्पेंड कर, किस पे स्पेंड करते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड। क्यों डाइजेशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि इस लीफ है, लीफ में क्या पाया जा रहा है, सेलुलोज पाया जा रहा है, हाई मात्रा में फाइबर पाया जा रहा है, इसीलिए इसका टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और बेचारा छोटू सा प्राइमेट को उतना टाइम लगेगा तो ऐसा पे चल बसेगा। लेस एक्टिव होते हैं, क्यों लेस एक्टिव होते हैं, क्योंकि इसे बेचारा को खाने में पचाने में टाइम चल बस रहा है, बहुत सारा टाइम स्पेंड हो रहा है, और इसीलिए क्या लेस एक्टिव होते हैं। अब मान लो कि ये खा लेंगे पत्ता और ये होते हैं मोर एक्टिव, तो ये एनर्जी, इसका जो एक्टिवनेस में जो एनर्जी खत्म हो रहा है, जो कंज्यूम हो रहा है, उसको पूर्ति कैसे कर पाएगा, क्यों, तो ऐसा ही चल बसेगा। और गलती से खा लिया लीफ, ठीक है ना। ट्रेड्स के बारे में ही आगे बात की जाए तो आएगा ना बिहेवियरल एडेप्टेशन। पहला क्या था, डेंटल कैरेक्टरिस्टिक। डेंटल कैरेक्टरिस्टिक की मदद से हम लोग क्या पता कर पाए, उसका फूड पैटर्न को पता कर पाए। अब जानते हैं बिहेवियरल एडेप्टेशन। बिहेवियरल एडेप्टेशन की रात में जगता है, दिन में जानता है, अकेले रहता है, ग्रुप में रहता है, पेड़ पर रहता है या जमीन पर रहता है, इसका बिहेवियर के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। बिहेवियर की एडेप्टेशन में क्या था, डिफरेंट एक्टिविटी पैटर्न आता है। पहला बात कीजिए तो डायर्नल मतलब क्या होता है, जो दिन में एक्टिव रहता है, क्या रहता है, दिन में एक्टिव रहता है। फिर क्या, नोक्टर्नल। नोक्टर्नल कौन, जो रात में एक्टिव रहता है, वो क्या है, कैथरनल। कैथरनल जो 24 आवर एक्टिव रहता है। अब सोशल, डिफरेंट सोशल ग्रुप की बात की जाए तो पहला आता है सॉलिटरी। फिर क्या था, कुछ लोग कुछ अकेले रहना पसंद करते हैं, कुछ प्राइवेट से क्या अकेले रहना पसंद करते हैं, कुछ पेयर में रहना पसंद है, जोड़े में रहना पसंद करते हैं, कुछ क्या करते हैं ग्रुप बना के रहना पसंद करते हैं, छोटा सा ग्रुप, कोई बड़ा सा ग्रुप, कोई और बड़ा सा ग्रुप, ठीक है ना। हैबिट की बात की जाए तो प्राइमरीली क्या होता है, आर्बोरियल होते हैं, यानी पेड़ पर रहना पसंद करते हैं, लेकिन मोर टेरेस्ट्रियल जमीन पर भी रहा करते हैं। ये बिहेवियरल एडेप्टेशन डेंटल कैरेक्टर्स की मदद से हम अलग अलग पैरामीटर्स को क्या करेंगे, क्लासिफाई कर पाएंगे। ये जानने के बाद क्या होगा, जब हम पैरामीटर को क्लासिफाई करेंगे ना, तो उस क्लासिफिकेशन को समझने में दिक्कत नहीं होगा, और सो ट्रेस को याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमारे सारे ही पहले क्लियर रहेंगे, ठीक है ना। ट्रेस की और ट्रेस की बात की जाए तो लोकोमोटर
अडेप्टेशन की बात की जाती है, यानी कैसे वो चलता है, कैसे वो क्या कहते हैं लोकोमोट करता है, ठीक है ना। उसमें पहला आता है वर्टिकल क्लिंगिंग एंड लिपिंग, यानी वर्टिकल क्लिंगिंग एंड लिपिंग। दूसरा क्या था, मतलब कि ये वर्टिकल कोई ब्रांच है, इस वर्टिकल ब्रांच से इस वर्टिकल ब्रांच पर आएगा, इस वर्टिकल ब्रांच से उस वर्टिकल ब्रांच पर जाएगा। वर्टिकल क्लिंगिंग एंड लिपिंग, उछल कूद कर रहा है, ठीक है ना, चिपक रहा है और कूद रहा है, उछल रहा है, ठीक है। क्वाड्रा पेडलिंग में इसके अंदर यानी 4 पैरों पर क्या करेगा, चलेगा। वो क्या, वो पैरामीटर जो 4 पैरों पर चलता है उसे क्या क्वाड्रा पेडलिंग का अंदर आता है। ब्रेकिएशन का कौन आता है, जो लटक लटक के एक पैर से दूसरे पैर पर जाता है, ठीक है ना। और बाइपेडलिंग वो पैरामीटर जो 2 पैरों पर चलता है, जैसे कि हाँ हूँ मैं। वर्टिकल क्लिंगिंग एंड लिपिंग में देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, मान लो कि ये क्या है, ब्रांच है, ये क्या है, दूसरा ब्रांच है, ठीक है ना, वर्टिकल है, लंबवत है, ठीक है ना। ये मान लो क्या है, पिरामिड का सिर है, ये क्या है, मुंडी है, ये क्या है, शरीर है, ये क्या है, मुंडी है, ये क्या है, फोरलिंब है, ये क्या है, हिंडलिंब है, ठीक है ना। कैसा हिंडलिंब है, ठीक है ना, हिंडलिंब है। फिर ये पिरामिड उछल के यहाँ आ गया, ठीक है ना, ये मुंडी है, ये है फोरलिंब है, ये क्या है, हिंडलिंब है, ठीक है ना। तो इसे क्या है, ये वर्टिकल क्लाइंबिंग में क्या ये पेड़ से यहाँ से छोड़ेगा और क्या पैर से क्या पुश करेगा, यानी धक्का देगा ताकि यहाँ इससे इस पर आ सके। तो इसके लिए इसके कुछ एडेप्टेशन है। एडेप्टेशन की बात की जाए देखो, वर्टिकल ब्रांच क्या करता है, लोकोमोशन करता है, ठीक है ना। पुश ऑफ दिस लॉन्ग हिंड से पुश करेगा और इससे क्या करेगा, ये ऐसे ये हाथ छोड़ेगा, इसे पुश करेगा, पुश करके यहाँ उछल के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, मेढक की तरह पुश करके इसे, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके लॉन्गर लेग्स चाहिए, हाथ के अपेक्षाकृत, फोरलिंब के अपेक्षाकृत हिंडलिंब क्या चाहिए, लॉन्गर चाहिए, लंबा चाहिए, ताकि क्या कर सके, इसे पुश कर सके मेढक की तरह, इसे क्या कर सके, पुश कर सके, ठीक है ना। और स्मॉलर बॉडी चाहिए, जरा भारी सा बॉडी होगा, तो इसे क्या इस स्पीड से इस पेड़ पर इस वर्टिकल बनाने से इस पर से वर्टिकल बनाने पर कूदने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसीलिए जो लेग्स के अपेक्षाकृत बॉडी के साइज छोटू सा होता है, क्या छोटा होता है, ठीक है ना। इलॉन्गेटेड एंकल बोन, एंकल क्या होता है, टखना, ये यहाँ का बोन होता है, क्या होता है, इलॉन्गेटेड होता है। इलॉन्गेटेड मतलब लंबा होता है, क्यों लंबा होता है, ताकि लीवर प्रोवाइड कर सके। लीवर क्यों प्रोवाइड कर, ताकि ये जब पुश करे, यहाँ पैर से पुश करे तो ये अधिक लंबा क्या है, उछाल मार सके, यानी कूद सके, इसीलिए इसके क्या इलॉन्गेटेड है, ताकि लीवर प्रोवाइड कर सके। लीवर समझते हो ना, एक छोटे से लीवर की मदद से बड़े ट्रेन को हम क्या करते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या करें, लीवर प्रोवाइड कर सके, इसलिए क्या एंकल क्या होता है, थोड़ा इलोंगेटेड होता है, ठीक है ना, इलोंगेटेड एंकल होता है। तो इसका पहचान किया है वर्टिकल क्लिंगिंग लिपिंग वाले प्राइमेट्स के, इसका हाथ की अपेक्षाकृत पैर ज्यादा लंबा होगा, क्या होगा, पैर ज्यादा लंबा होगा। एंकल का जो बोन है, एंकल बोन वो क्या होगा, लंबा होगा, हाथ क्या होगा, छोटू सा होगा। लेकिन 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 इसका जो हाथ की उंगलियां है, टो है, वो लंबे लंबे होंगे, लॉन्ग फिंगर एंड टोज। पैर लंबा होगा, हाथ पैर से छोटा होगा, शरीर छोटा होगा, हाथ के फिंगर लंबे लंबे होंगे, और क्या होगा, एंकल बोन थोड़े बड़े होंगे। ऐसे प्राइमेट्स कौन से लोकोमोशन करते हैं, वर्टिकल क्लिंगिंग एंड लिपिंग, यानी वर्टिकल ब्रांचेस, वर्टिकल ब्रांच से इस वर्टिकल ब्रांच चिपकेगा, उछलेगा, फिर इस पे आ जाएगा, फिर इस पे छूट जाएगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ प्रकार के लोकोमोशन। आगे दूसरे बढ़े तो क्या है, क्वाड्रपेडलिज्म। क्वाड्रपेडलिज्म के अंदर क्या होता है, ये जो प्राइमेट्स 4 पैर पर चलते हैं ना, 4 पैर पर चलते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रपेडलिज्म के अंदर रखा जाता है, ठीक है ना। अब इमेजिन करो 4 पैर पर जो प्राइमेट्स चल रहा है, जो प्राइमेट्स क्या कर रहा है, 4 पैर पर चल रहा है, तो उसे क्या चीज होगा जो उसे चलने में सहूलियत प्रोवाइड करेगी। ये होगा कि इसका 4 पैर और बराबर हो, तो इसे चलने में क्या होगा, थोड़ा दिक्कत का सामना नहीं करना, ठीक ठाक चल पाएगा, ठीक है ना।
और मान लो कि ये छोटू सा हुआ, ये बड़ा सा हो गया, तो इसे चलने में थोड़ा दिक्कत हो गया, ये बड़ा सा हो गया, ये छोटू सा हो गया, तो चलने की बात की जाए तो इसे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अगर इसमें चारों पैर बराबर हो तो ये आसानी से 4 पैर पर चल सकता है, जैसे कि बकरी, घोड़ा, डॉग, एलिफेंट आदि चीज, ठीक है। यानी चारों पैर बराबर होने के चाहिए ताकि ये क्या कर सके, क्वाड्रपेडिलिंग कर सके, और इसे बैलेंस भी प्रोवाइड की जा सके, ताकि ये गिरे उड़े ना, इधर उधर गिरे उड़े ना, इसीलिए इसका थोड़ा कुछ भी चले हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए देखा गया है जो क्वाड्रपेडिलिंग प्राइमेट्स होते हैं, यानी जो 4 पैर पर चलते हैं, 4 पैर पर चलते हैं, उसका सेम साइज का हिंड एंड 4 लिम्स होता है। क्यों होता है? ताकि अच्छे तरीके से वो चल पाए, उसको चलने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। और टेल होता है उसके पास। क्यों टेल होता है? ताकि वो बॉडी को बैलेंस कर पाए, बॉडी को क्या कर पाए, बैलेंस कर पाए। ये चल सकता है, पेड़ पर भी चल सकता है और जमीन पर भी चल सकता है। प्राइमेट्स क्या पेड़ पर भी चल सकता है और जमीन पर भी चल सकता है। तो देखा गया है जो आर्बोरियल क्वाड्रपेड्स होते हैं, जो पेड़ पर चलते हैं, वैसे प्राइमेट जो पेड़ पर चला करते हैं, उसका शॉर्टर आर्म्स एंड लेग्स होता है। आर्म्स एंड लेग्स यानी दोनों जो आगे के पैर है, आगे का पैर, पीछे का पैर है, दोनों छोटू छोटू सा होता है। अब छोटू छोटू सा क्यों होता है? क्योंकि सेंटर ऑफ मास बैलेंस हो सके। सेंटर ऑफ मास क्या हो सके? ग्रेविटी क्या, ग्रेविटी के सेंटर ऑफ मास का बैलेंस हो जाएगा, ताकि जितना धरती से करीब रहेगा सेंटर ऑफ मास, उतना उसे चलने में थोड़ा दिक्कत का कम सामना करना पड़ेगा। और इसीलिए देखा गया है जो पेड़ पर चलते हैं उसके पैर छोटा होते हैं, ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ सके, ठीक है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो सके? नीचे आ सके, और वो उसे चलने में दिक्कत ना हो, अधिक बैलेंस तरीके से चल पाए। और उसका जो पूंछ होता है, टेल होता है, वो लॉन्ग होता है, ताकि और अच्छे से बैलेंस प्रोवाइड की जा सके, ठीक है ना। लॉन्गर टेल होता है ताकि और अच्छे से बैलेंस प्रोवाइड की जाए। बैलेंस मतलब आमदनी नहीं, बैलेंस मतलब बैलेंस, संतुलन, ठीक है ना, प्रोवाइड की जा सके, ठीक है ना। टेरेस्ट्रियल क्वाड्रपेड्स को देखा गया है लॉन्गर आर्म होता है, लॉन्गर आर्म्स एंड लेग्स, यानी आगे का पैर पीछे का पैर लंबा होता है। किसकी अपेक्षा के लिए? आर्बोरियल की अपेक्षा के लिए क्या बड़ा होता है और शॉर्टर टेल होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि टेरेस्ट्रियल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलरेडी जमीन पर चल रहा है तो थोड़ा नीचे ही रहेगा, ठीक है ना। और जमीन पर इसे अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। अब इसका छोटू छोटू सा पैर रहेगा तो ये बड़ा मुश्किल से एकदम छोटू छोटू सा स्टेप लेगा और कम दूरी तय कर पाएगा, मतलब चलने में थोड़ा दिक्कत होगी, मतलब ज़्यादा स्पीड से नहीं चल पाएगा, कम दूरी तय पर कर पाएगा। इसीलिए देखा जाए जो टेरेस्ट्रियल है ना, टेरेस्ट्रियल, उसका पैर थोड़ा लंबा लंबा होता है, ताकि अधिक जमीन पर अधिक दूरी तय की जा सके। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को तो दिखते नहीं है, क्योंकि जमीन के इतना पास है, तो ये इसका पास ऑलरेडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। पूंछ भी छोटा होता है, क्योंकि ये तो पेड़ पर तो नहीं चल रहा है कि अधिक बैलेंस की जरूरत पड़े, ये नीचे चल रहा है, इसीलिए कम बैलेंस में भी काम चल जाएगा। कम बैलेंस या बैलेंस ऑलरेडी रहता है, थोड़ा और पूंछ की मदद से और बैलेंस मिल जाएगा और अधिक दूरी तय कर सके। इसीलिए इसका क्या होता है? पैर लंबा लंबा होता है। तो टेरेस्ट्रियल को पूछते हैं कि क्यों पैर लंबा होता है, कि इसका अधिक दूरी तय कर पाए, और वो ये क्यों छोटा है, ताकि बैलेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ सके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ सके, और ये पेड़ के ऊपर अधिक बैलेंसिंग तरीके से लोकोमोशन कर पाए, ठीक है ना। ब्रैंकिएशन की बात की जाए, तो ये क्या कहते हैं? स्विमिंग बिलो ब्रांच बाय हैंड, यानी कोई ये ब्रांच है तो इसके नीचे क्या करते हैं? ये स्विम करते हैं। क्या करते हैं? स्विम करते हैं। स्विम मतलब डूबा डूबते क्या करते हैं? स्विम करते हैं। ये ब्रांच से पकड़ वो ब्रांच, वो ब्रांच से पकड़ वो ब्रांच में क्या करते हैं? स्विम करते हैं। अब इमेजिन करो कि ये स्विम करने के लिए एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच से इसे झूलने के लिए, ये पकड़ वो ब्रांच है, वो पकड़ वो ब्रांच में जाने के लिए इसे क्या चीज़ की जरूरत हो सकती है? लिम्स बड़े होने की जरूरत हो सकती है, क्योंकि ताकि ये ब्रांच में दूरी लंबी दूरी तय की जा सके। इसीलिए क्या इसके लिम्स, 4 लिम्स से इसे क्या बड़े होने की जरूरत है। यहाँ पर कुछ काम दिख नहीं रहा है, इसीलिए इसे छोटे होने की जरूरत है, क्योंकि ताकि ये डिस्टर्बेंस पैदा न करे। यहाँ पर कुछ काम ही नहीं, स्विमिंग में लिम्स की
हिंदी का काम, इसलिए छोटे होने की जरूरत होगी ताकि ये अच्छे से ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना पैदा कर सके, सेंटर मास ऊपर जा सके, ठीक है ना। ये छोटे होने की जरूरत है, ये 4 लिप्स का बड़े होने की जरूरत है ताकि बड़े बड़ी दूरी तय की जा सके, बड़ी बड़ी दूरी तय की जा सके। तो इसीलिए देखा जाता है ब्रैंकिएशन, जो एक प्राणी से दूसरे प्राणी पे ऐसे स्विम करते हैं, वैसे प्राइमेट्स के अंदर लॉन्ग आर्म देन लेग्स, यानी पैर से अपेक्षाकृत लंबे क्या होते हैं, हाथ होते हैं। कभी और लैब वगैरह में इस प्रकार का कंकाल दिख जाए जिसका हाथ पूरे शरीर के बराबर हो, आचरण मत करना, वो ऐसे कंकाल किसके होते हैं, ब्रैंकिएशन, जो ब्रैंकिएशन टाइप का लोकोमोशन करते हैं वैसे प्राइमेट्स के ऐसे प्रकार के कंकाल स्केलेटन पाए जाते हैं, ठीक है ना। उसका आर्म क्या लंबा क्यों होता है, बड़े बड़े दूरी तय की जा सके। और फ्लेक्सिबल शोल्डर सोचो, और फ्लेक्सिबल शोल्डर नहीं होगा तो ये इस पेड़ से उस डाल पे, उस डाल से उस डाल पे ये स्विम कैसे कर पाएगा। इसीलिए इसका जो शोल्डर होता है क्या होता है, फ्लेक्सिबल होते हैं ताकि वो स्विम कर सके इस डाल से उस डाल पे, उस डाल से उस डाल पे। शॉर्ट लोअर बैक, जो पीछे का बैक है वो छोटा होता है, जरूरत ही क्या है, इसे तो हाथ से काम करना है। तो जितना सेंटर ऑफ मास ऊपर होगा उतना इसको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, मतलब आसानी से ये स्विम कर पाएगा, ठीक है ना। नो टेल, टेल की क्या जरूरत है, इसे बैलेंस थोड़ी ना करना है, इसे तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ पे हाथ के मदद से जाना है। तो पूछ रख के काहे डिस्टर्बेंस क्रिएट करना है, साइड करो पूछ के क्या करो, साइड करो। इसीलिए ब्रैंकिएशन के अंदर पूछ नहीं देखने को मिलते, इम्पॉर्टेंट है, पूछ देखने को नहीं मिलती है। और कौन सा इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग हाथ होते हैं, किसके अपेक्षा, पैर की अपेक्षा बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। ये देखो पैर, ये पूरे शरीर के साइज में इसका हाथ हो जाते हैं, ठीक है ना। अब एक और आता है टर्म सेमी ब्रैंकिएशन। अब ये काला फरावा सेमी ब्रैंकिएशन का मतलब सेमी मतलब बीच बीच का मामला चल रहा है, सेमी मतलब बीच बीच का मामला चल रहा है। तो ऐसे ब्रैंकिएशन जो सेमी ब्रैंकिएशन प्राइमेट्स के अंदर देखा जा रहा है, स्विमिंग बिलो द ब्रांच, ये भी ब्रांच के नीचे ही स्विम करता है, ठीक है ना। लेकिन देखा जाता है कि ये स्विम भी करता है और ये धरती पर भी चलता है, स्विम भी करता है और धरती पर भी चलता है। और धरती पर चलने के लिए क्या एडेप्टेशन है, 4 लिम्स, हिंड लिम्स मतलब पैर और हाथ बराबर साइज होना चाहिए ताकि अच्छे अधिक तरीके से धरती पर चल सके। और क्या पूंछ भी होने की जरूरत है, क्या धरती पर बैलेंस बना के वो चल सके। तो देखा गया है सेमी ब्रैंकिएशन वैसे जीव अंदर आते हैं जो स्विम भी करता है, धरती पर भी चलता है। इसीलिए हाँ, इसीलिए ये जो स्विमिंग ये है सेमी ब्रैंकिएशन है, इसका आर्म एंड लेग्स क्या होता है, सेम लेंथ का होता है। क्यों सेम लेंथ का होता है, ताकि ये धरती पर भी अच्छे तरीके से चल पाए। और देखा गया है यूज इसके पास पूंछ भी होता है। क्यों पूंछ होता है, ताकि वो धरती में बैलेंस करके चल पाए। और एक काम और करता है, इसका जो पूंछवा होता है ना, पूंछ होता है, टेल होता है, वो क्या होता है, प्रीहेंसाइल होता है। ये क्या वाला हुआ, प्रीहेंसाइल मतलब जो पकड़ने का काम होता है, प्रीहेंसाइल वो जो पकड़ने का काम आता है। यानी पूंछ की मदद से जब भी ये एक डाल से दूसरे डाल पर, दूसरे डाल से तीसरे डाल पर जब स्विम करता है तो ये पूंछ का भी सहारा लेता है डाल को पकड़ने में, पूंछ की मदद से भी पकड़ता है। इसके पूंछ कैसा होता है, हाथ की तरह काम करते हैं, प्रीहेंसाइल, यानी पूंछ की मदद से, ये पूंछ की मदद से भी पकड़ सकता है, ठीक है ना। इसके क्या होता है, प्रीहेंसाइल टेल होते हैं। और क्या होता है, ये टेल है, मान लो कि ये टेल है, ठीक है ना। टेल के अंदर साइड में क्या होते हैं, टेल के अंदर साइड में टेक्टाइल पैड होते हैं। टेक्टाइल पैड मतलब क्या, ऐसे टेक्टाइल मतलब क्या करता है, हेल्प करता है इसको चीज को पकड़ने में, ग्रैस्प करने में, पकड़ने में मदद करते हैं टेक्टाइल पैड, ठीक है ना। इसीलिए इसको अंडर साइड ऑफ पूंछ में क्या होते हैं, टेक्टाइल पैड होते हैं ताकि वो अच्छे से पकड़ सके, ठीक है ना। तो सेमी ब्रैंकिएशन के कौन कौन से कैरेक्टर हैं, ये स्विम भी करता है और ग्राउंड में भी चलता है, इसीलिए इसका दोनों पैर हाथ दोनों बराबर हो गए। लेकिन ब्रैंकिएशन का पैर छोटू सा हुआ, क्यों छोटू सा हुआ, ताकि अच्छे से स्विम कर सके, हाथ बड़ा सा हुआ। इसके विपरीत क्या था, वर्टिकल क्लिंग लिपि में क्या था, पैर बड़ा था। क्यों बड़ा था, ताकि वो अच्छे से उछल सके, एक पैर से उछल के दूसरे पैर पर वर्टिकल क्लिंग एंड लिपिंग कर सके, चिपक सके, कूद सके, ठीक है ना। इसीलिए उसका पैर बड़ा था। इसमें क्या है, हाथ बड़ा है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और क्या, बाइपेडलिज्म माने दो पैरों पर चलना,
बाइपेडलिंग तो क्या, दो पैरों पर चलना। बाइपेडलिंग के अंदर कौन करता है, ह्यूमन। ह्यूमन वैसा, ह्यूमन ही ऐसा प्राइमेट है जो बाइपेडलिंग प्राइमरीली, प्राइमरीली मेरे वर्ड पर ध्यान देना, प्राइमरीली बाइपेडलिंग करता है। बाइपेडलिंग लोकोमोशन कौन करता है, ह्यूमन करता है। कौन करता है, ह्यूमन करता है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक